होमो नैलिडी मानव की वह एक विलुप्त प्रजाति है जिसे 2013 में दक्षिण अफ्रीका के राइजिंग स्टार गुफा में खोजा गया था, जो आज तक अफ्रीका में सबसे बड़ी एकल प्रजाति यानी होमिनिन खोज बन गई है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मानव प्रजाति जिसे होमो नैलिडी कहा जा रहा है वह अपने मृतकों को दफनाती थी। इससे पहले यह माना जाता था यह व्यवहार केवल अन्य मानवों की प्रजाति में ही था। होमो नैलिडी पाषाण युगीन मानव प्रजाति और आधुनिक मानव प्रजाति का खूबसूरत मिश्रण माना जाता है। होमो नैलिडी का मस्तिष्क संतरे के आकार का रहा होगा, जिसके हाथ मानव के जैसे ही थे लेकिन उंगलियों में वक्रता थी, जो कि पेड़ों पर चढ़ने वाली प्रजातियों के रूप में देखी जाती है। होमो नैलिडी की ऊंचाई 5 फीट रही होगी, जो कि बानरों की तुलना में अधिक है। उसके पैर और पंजे मानवों के जैसे ही थे। इससे प्रतीत होता है कि वे दोनों पैरों पर खड़े होकर लंबी दूरियां तय करते रहे होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार होमो नैलिडी हमारी प्रजाति का सबसे प्राथमिक सदस्य लगता है, जिसमें इतने मानव के जैसे गुण हैं कि उसे होमो जीनस में रखा जा सकता है। वही मानव उत्पत्ति पर शोध करने वाले अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक मिले सबूतों के आधार पर यह दावा अनुचित है। हड्डियों के बारे में उनका तर्क है कि ये मानव की हड्डियों के समान हैं, लेकिन हाथ बेहद आधुनिक हैं। हड्डियों की माप से यह बात सामने आई है कि ये प्राणी प्राचीन लंगूर व आधुनिक मानव से मिले जुले रूप हैं, जिसका मस्तिष्क छोटा है और गोरिल्ला के आकार का है। ऐसी संरचनाएं लंगूर में देखी जाती है, जो अपना अधिकांश समय पेड़ों पर व्यतीत करते थे। वह ऑस्ट्रोपिथेकस से मिलते जुलते थे, जबकि अन्य अधिक मानवीय थे, जैसे हाथ और पैर। हाल तक वैज्ञानिक इन हड्डियों की तारीख तय करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, जिनमें से कुछ होमो नैलिडी के लगभग 2 मिलियन वर्ष पुराने होने की ओर इशारा किया है। इस प्रकार होमो नैलिडी ने अफ्रीका को आधुनिक मानव पूर्वजों के साथ साझा किया, जो उस समय इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन होमो नैलिडी की उत्पत्ति कहाँ हुई? शोधकर्ताओं का मानना है कि होमोनिनी पेड़ के भीतर इसकी शाखा कम से कम 9 लाख साल पुरानी रही होगी, और शायद इससे भी और पुरानी। यह प्राय हमारे प्रजातियों जैसे कि होमो हेबिलिस, होमो रुडोल्फेंसिस, होमो फ्लोरेंसिस और ऑस्ट्रोपिथेकस से पैदा हुए थे। वह दूसरे वे होमो इरेक्टस और अन्य बड़े सिर वाले होमो का एक सहयोगी समूह रहा होगा, जिसमें हम भी शामिल हैं, होमो सैपियंस। होमो नैलिडी की हड्डियों से पता चलता है कि ये मनुष्य शायद अपनी जीवन शैली के संबंध में बहुत मौलिक नहीं थे, लेकिन सैपियंस और होमो इरेक्टस के समान ही अपने पर्यावरण के बारे में सोचते थे। हाल ही के एक अध्ययन में होमो नैलिडी के दांतों में छोटे छोटे चिप्स पाए गए हैं। हो सकता है कि उसने कठोर खाद्य पदार्थ को चबाया हो, जो संभवतः गंदगी से दूषित हो।